गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज स्टूडेंट देखिएगा, ये 8.2 तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 लिखा हूँ और यहाँ पे देखिएगा आप लोग 8.2 तो लिखा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन ना, एक दो क्वेश्चन पिछले वाले प्रश्नावली के रह जाते थे, तो आज मैं इसको सबसे पहले सॉल्व आउट करवाऊँगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। प्रश्नावली 10th क्लास मैथ 10th है, 10th के मैथ का, और 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। और दिखाई दे रहा होगा, आई होप दैट। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा मैटर क्या है कि देखिए पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, कह रहा है कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पे 90 अंश के बाद हम लोग कोण क्यू के पास रख देते हैं क्यू पी, और यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं कोण पी क्यू आर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर तो 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर ये वाला जो दिया हुआ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। चलो आगे चल लेते हैं। और यहाँ पे पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मेन टॉपिक इसी में है, ठीक है ना। और इसकी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। हम मान लेते हैं किसी एक को x मान लो, ठीक है ना। यहाँ से पी आर को या क्यू आर को किसी एक को x मानो, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। माना क्यू आर बराबर कितना x, तब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर, आप लोग देखते रहिएगा, आंखें बिल्कुल गड़ा करके रखा करो जब मैं क्वेश्चन बता रहा होता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिए हुए है, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हम लोग x माने हैं, यहाँ से यहाँ तक कि ये कितना है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से अब हमें निकालना है पी आर की वैल्यू, तो पी आर सीधी सी बात है कि अगर मैं पी आर निकालूंगा तो यहाँ पे, अच्छा एक मिनट देख लो पहले, क्यू आर की वैल्यू क्या रखोगे, प्लस x रखोगे, बराबर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 25 माइनस x रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पे हो गई, ठीक है ना। अब आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को पहले वाला ही फार्मूले पे लगाऊंगा, जो कि आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर के मतलब कि पी आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पी आर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इस 5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्यू आर क्या दिया हुआ है, तो यक्स दिया हुआ है, यक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए डे वाइज मैं ना डिवाइड करके आप लोगों को वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि एक दिन 10 का तो एक दिन 9 का, ठीक है ना। तो मैथ का ना जैसे डे वाइज करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जिस दिन आप लोगों को 9, अगर जिस दिन आप लोगों को मेरी वीडियो 9 की मिली, उस दिन आपको 10 की नहीं मिलेगी, इतनी समझ लेना। अगर 9 की वीडियो मेरी जा रही है 9th क्लास के मैथ की, ठीक है ना, तो इस दिन 10 की नहीं मिलेगी। कभी कभार रैली चांस में ऐसा होता है कि मैंने वीडियो अपलोड कर देता हूँ 10 की भी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 9th क्लास के ही साथ साथ 10 की भी जाए, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले क्लास में आगे आने वाले दिनों में ना मैं ऐसा कर दूंगा कि 9th और 10th दोनों को साथ में अपलोड करूँगा, ठीक है ना। और चूँकि आप लोग जानते हो कि 12th वाली वीडियो को मैंने वहीं पे रोक दिया है, 12th वाले में मैंने अवकलन कुछ पोर्शन तक पढ़ाया था, फिर उसके बाद रोक दिया। और क्योंकि भाई बच्चों का जब तक प्यार नहीं मिलेगा तब तक कैसे काम होगा, आप लोग जानते हो यार, ठीक है। और सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है ना। और इस कैरियर पॉइंट 89 को आप लोग आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये आप लोग जानते ही हैं कि चैनल का नाम है, ठीक है। आगे चल लेते हैं, अपनी टॉपिक पे आते हैं। बाकी आप लोगों का मन करे तो कर दिया करो, और नहीं तो कोनो दिक्कत नहीं है, पढ़ करके पूरा तो पूरा कम से कम पढ़ करके तो बैक हो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो
कम से कम पढ़ोगे तो ना, अपने लिए पढ़ो भाई, ठीक है, मत करना लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे लग रहा है नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इस साइड में लगा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा कि 25 माइनस, यह दिया हुआ है a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 25 और इंटू कितना x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, और प्लस x का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। देखो बच्चे, यह एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस है, यह एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस है। जब बराबर के अगल बगल दोनों समान चिन्हों वाले प्लस वगैरह रहते हैं तो ये इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह 25 25 से हम 625 होगा और माइनस यहाँ पे कितना 25 दूना के 50 एक्स बराबर कितना 25। इस चीज़ को हम उधर लेकर चले जाते हैं, 25 को इधर लेकर आते हैं, तो 625 माइनस कितना 25 बराबर कितना 50 एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 बराबर कितना 50 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 600 बटा के 50 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 12 पचे 60, x इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब आप लोग ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो स्टेप वाइज देखते चलो, कोई दिक्कत है नहीं, लग जाएगा एकदम आराम से लगेगा। x की वैल्यू देखो, QR की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 12, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे इसकी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पे देखो 25 माइनस एक्स है ना, तो हम लिखेंगे कि PR बराबर, ठीक है, 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 और माइनस x की वैल्यू कितनी आई है, तो 12 आई है, तो 12 यहाँ पे रख दो। PR इक्वल टू, देखो बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, ठीक है ना, 5 में से 2 जाएगा कितना आपका 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 13 आ गई, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखना, पूछा है साइन p की वैल्यू, कॉस p और tan p की वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि साइन p, मैंने आप लोगों से कहा था पिछली क्लास में कि जो साइन p है, ठीक है ना, साइन p जो है वह देखो ये साइन p है और साइन p जो है वो जिस कोण की बात करेगा उसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे p की बात कर रहा है, p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये भुजा लंब हो गई। अब हमारा हम लोग डिनोट कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो आपका लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लंब बटा के कर्ण होता है। लंब इसके लिए क्या हो गया 12 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 12 बटा के, ठीक है ना। कर्ण कितना हो गया, तो 13 हो गया, तो कर्ण दोनों सिचुएशन में बदलेगा नहीं, ठीक है ना, कर्ण 13 हो गया, ये मान निकल गया। कॉस p का निकाल लेते हैं, वही प्रक्रिया, कॉस p सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना, ये बेसमेंट हो जाएगा आधार, ये कर्ण है ही, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कॉस p बराबर जो होगा आप लोग जानते हो कि सबसे बीच वाला, बिटवीन वाला, यानी आधार बटा के कर्ण हो जाएगा इसका, आधार बटा के कर्ण। आधार क्या है इसका, आधार 5 होगा, यानी 5 बटा के कितना 13 हो जाएगा। अच्छा, tan p का भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि 3 ही वैल्यू यहाँ पे पूछा था। tan p बराबर, तो वही बात यहाँ पे सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना। तो tan p बराबर यानी क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा, लंब बटा के आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, तो लंब आपका यहाँ पे 12 है, ठीक है ना, 12 बटा के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दैट इज़ मोरल आंसर तीनों का, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है वो सत्य असत्य छांटना, वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना, उसमें ताम झाम नहीं बांधूंगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वैसे तो कोई कमेंट करता है नहीं, ठीक है ना। अरे कम से कम वीडियो देख रहे हो, पूरा देख लिया करो यार, ठीक है। अब उसमें मैं क्या कहूँ, ठीक है, पढ़ाने के टाइम तो मैं सिर्फ पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। हाँ चलिए, अब ये तो प्रश्नावली ख़त्म हुई। मैंने 8.2 लिखा था प्रश्नावली, इसको जानने से पहले ना कुछ हम पोर्शन कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को डिनोट कर लेते हैं जो कि हमारे अगली वाले टॉपिक में आएगा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं, 1 मिनट देखिएगा। चलिए हटाता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे हटाता हूँ इसको और यहाँ पे देखिएगा, आगे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर नहीं भी किए हैं तो कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक मैटर और मैं बता रहा हूँ,
और बिल्कुल ईजिली तरीके से बच्चे पढ़िए त्रिकोणमिति। इतना मैंने क्यों इसको स्टार्ट किया ना कि आप लोगों के माइंड पे बर्डन नहीं रहेगा, जो बर्डन वाली चीज़ रहती है ना मैथ्स को लेकर के, वो बर्डन नहीं रहेगा। और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बता देता हूं अभी, ठीक है, कि इसके बाद बिल्कुल 10th वाले ये क्लास देखना ना भूलें। इसके बाद मैं शंकु पढ़ाऊंगा, जो शंकु आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। मूड में रहा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह स्टार्ट कर दिया जाएगा, और नहीं तो फिर तो मैं अपने से लेकर के चलूँगा, जो मुझे लगेगा इम्पोर्टेंस है मेरे बिना पे, उसी को मैं लेकर के चलूँगा। नहीं तो आप लोग अगर कमेंट वगैरह करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर के चला जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 8.2 को जानने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं बच्चे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो होती है, एक चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश को हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ की क्वाड्रेंट क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश नेम लिख लो, यहाँ पे जो लोग नहीं लिखे होंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, और ये हिंदी में चतुर्थांश होता है, ठीक है, चतुर्थांश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बच्चे, आप लोग एक बात और ध्यान से रखना, यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो यहाँ पे होती है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, तो हमें इससे मतलब है नहीं। ये वाई एक्सिस होता है, हमें इससे भी मतलब है नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका एक्स एक्सिस के सामने वाला एक्स डैश होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वाई डैश होगा, ठीक है। सुनो, अब यहाँ पे ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव। जैसे मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे में मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, अभी मैं थीटा को ही डिनोट करके चलता हूँ, साइन कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, अब आई होप जूम कर दिया मैंने, दिख रहा होगा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और साइन का उल्टा जो होता है बच्चे आपका कोसेक थीटा होता है, और यहाँ पे आपका कोसेक थीटा का उल्टा जो होता है वह यहाँ पे सेक थीटा होता है। और एक इधर लिख देता हूँ, सेक थीटा का जो टैन थीटा का उल्टा होता है वो क्या, कॉट थीटा होता है। एक बात और समझ लेना, यहाँ पे ये ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो ज़रा बताइएगा साइन 90 अंश माइनस, ये देखो ये खड़ी पाई है ना, और यहाँ से ये ऐसे है, तो यहाँ तक तो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ देखो ये जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री, तो 90 में से कुछ कम है, न्यून कोण दे दिया, मतलब न्यून कोण का मतलब कि 90 से कम। और जब 90 से कम देगा तो ये पहले वाले चतुर्थांश में और पहले वाले चतुर्थांश में, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग चल लेते हैं दूसरे में। बच्चे दूसरे में आपका जो होगा ना, ये आपका साइन थीटा और क्या, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। बाकी सब निगेटिव, मतलब कि अगर यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है तो भी निगेटिव, अगर यहाँ पे टैन थीटा आ रहा है तो भी निगेटिव, अगर यहाँ पे सेक थीटा आ रहा है तो भी निगेटिव, अगर यहाँ पे आपका कॉट थीटा आ रहा है तो भी निगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये क्या हो जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे, अब अगले पोर्शन में हम लोग चल लेते हैं। टैन और कॉट जो होता है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टैन थीटा और क्या, कॉट थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है और कोसेक थीटा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो कोसेक थीटा अगर आ रहा है और यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे सेक थीटा, 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो यह भी क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, प्रश्नावली पे तो लग रहा है आज पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज केवल फार्मूला ईडी नोट कर लेते हैं और बढ़िया से समझ लो, उसके बाद कल वाली हम लोग 8.2 का जो है ना प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे खूब बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो मैटर होता है वहाँ पे बस केवल और केवल 2 ही, यहाँ पे भी प्लस हो जाएंगे, कौन कौन से, तो आपका बचा क्या, कॉस थीटा और क्या, सेक थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, कोसेक थीटा आ रहा है, टैन थीटा आ रहा है,
कॉट थीटा आ रहा है तो सारे की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। समझ में बात आई कि नहीं? अब यहाँ तक आप लोग बताओ समझ में बात आई कि नहीं? समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ लेकर के, यहाँ पे पूरे के पूरे ऑल पॉजिटिव यहाँ पे आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। और नीचे फार्मूला को डिनोट करवाएंगे, ठीक है। और नीचे देखिएगा, नीचे आप लोग देखिएगा, मार दिए, चलिए देखिएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे नहीं, अभी हम लोग आते हैं फार्मूले पे। बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं, एक बार बढ़िया से डिस्कस कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत है रहेगी नहीं। 8.2 में या कहीं किसी बुक से प्रश्न उठा लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये आई होप दैट, ठीक है। देखिएगा मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। आज वीडियो को बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज वीडियो को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके ले चलते हैं, ठीक है। आधे घंटे तक लेकर के चलते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ बच्चे, देखो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, ठीक है ना। साइन 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है ना। मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखूँ क्या? नहीं, चलो एक एक करके कर लेते हैं। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये बच्चे उल्टा हो जाता है। इसका क्या उल्टा, साइन का उल्टा कॉस तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोणांक में ना, कोणांक में उल्टा होता है क्या, कॉस। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्यों ये कॉस थीटा हुआ? क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब न्यून कोण इसमें आएगा, इसमें कॉस देखो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है कि नहीं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव हो गया। अब देखो, अब मैं धड़ाधड़ कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले वाले मेथड में यही है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा। यहाँ पे आपका टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा। फिर हो जाएगा कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। और इसके बाद अगर मैं कहूँ कि कोसेक, ठीक है, 90 अंश माइनस थीटा तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है ना। और सेक यहाँ पे 90 अंश माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेक का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। एकदम कैलकुलेट बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। ये तो रही आपकी निगेटिविटी वैल्यू, ठीक है ना। इधर मैं पॉजिटिव करता हूँ, ठीक है। देखो साइन, अब थोड़ा सा संभल जाना, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस पे मैं चल रहा हूँ, ध्यान रखना। 90 प्लस पे जैसे ही जाऊँगा ये यहाँ पे तुरंत कूद जाएगा, यहाँ पे मतलब कि जैसे ही 90 से थोड़ा भी अगर इंक्रीमेंट आया तो ये यहाँ पे कूदेगा, और यहाँ पे कूदेगा तो केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा बस पॉजिटिव, बाकी सब तो क्या निगेटिव होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है ना, सॉरी 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस थीटा। लेकिन कॉस को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ये साइन 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो इसका मतलब कि साइन 90 प्लस थीटा मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, यानी कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखो बच्चे, क्रियाकलाप यहीं पे हो जाता है कि कॉस 90 प्लस थीटा मतलब कि ये इसमें आएगा, और कॉस यहाँ पे होता क्या है, निगेटिव होता है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। हमें इसको नहीं देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको देखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन 90 अंश प्लस थीटा हो जाएगा। टेन 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन 90 प्लस थीटा है, मतलब यहाँ पे आया माइनस कॉट थीटा, बाकी सब माइनस होगा बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे टेन थीटा। क्लियर है। यहाँ पे आपका सेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेक 90 प्लस थीटा इसी में आएगा, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कोसेक नीचे तक दिखाई दे ही रहा होगा, आई होप दैट, ठीक है। 90 अंश प्लस थीटा और इक्वल टू, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। कोसेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। देखो बाकी दो ठो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव। अब इसके आगे अगला स्ट्रक्चर चल लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये सारे फार्मूले हैं, डिनोट करो अपनी कॉपी पे, डिनोट करो। और नहीं डिनोट करोगे ना, जो लोग नहीं डिनोट करेंगे भाई साहब, उनकी तो ऐसी की तैसी, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है और तुम सब विदाउट फीस के पढ़ रहे हो, ये सोचो पहले, ठीक है। हाँ, तो कम से कम वीडियो को पूरा देखा करो, और जो लोग फालतू में
जा करके कोचिंग ट्यूशन में पैसा बर्बाद करो ना, तो करो बर्बाद वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे पढ़ो, जब फ्री में मिल रहा है तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ठीक है पढ़ो यहाँ पे। और कोई देखो बच्चे, कोचिंग भी अटेंड करो, जो चीज़ें नहीं आती है कोचिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी अटेंड करो और पर डे क्लास देखो, 2 जगह जब लेना स्टार्ट कर दोगे ना, तो चीज़ें क्या होंगी, माइंड में रटने लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैं एकदम खिलाफ नहीं हूँ, तो भाई कोचिंग जाना मजबूरी है, ठीक है सबकी। और बच्चे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्लास अटेंड करो, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा प्रश्नावली 8.4 तक है, ख़त्म हो जाएगा अगर, तो इसके बाद मैं दूसरी बुक का क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के सामने, और फिर आप लोग लगाएंगे, ठीक है, जो एक पुरानी बुक हुआ करती थी। चलिए फ़िलहाल में हम लोग इसको डिनोट करते हैं, बातें बाद में, काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं अब साइन 180 अंश माइनस थीटा। क्लियर है, साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 180 पे साइन बदलता नहीं है, 180 माइनस थीटा का मतलब साइन इसी में रहेगा, और क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पे भांजता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना, 180 अंश माइनस थीटा मतलब कि दूसरे में रहेगा कॉस, यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो बराबर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 180 अंश माइनस थीटा, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे देखो जो tan है माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। चतुर्थांश बिल्कुल बेस्ट तरीके से सीख लो, एक बार क्लियर करेगा हर जगह, 12 तक काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉट 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आपका कॉट थीटा ही होगा, और यहाँ पे कोसेक, ठीक है, कोसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे सॉरी कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे आपका सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग चल लेते हैं इसी में दूसरा वाला, उधर लिखूंगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नीचे ही चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का मतलब कि कूद गया या तीसरे में। अब तीसरे में साइन क्या होता है, माइनस होता है बच्चे, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कॉस 180 अंश प्लस थीटा, तो तीसरे वाले चतुर्थांश में देख लो क्या होता है, यह भी माइनस ही होता है, तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, देखो tan ऊपर लिखा हुआ है और पॉजिटिव है, तो ठीक है ना, कितना हो जाएगा, tan 180 अंश प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉट 180 अंश और प्लस कितना थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं सेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक, ठीक है, कोसेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इतना डिनोट करो, फिर आगे और 270 पे हम लोग चल लेते हैं। यहीं पे 270 वाला डिनोट करवा देता हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए बच्चे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे आप लोग, नहीं तो वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं है उतना, जानते हो वीडियो बढ़ने लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे आते हैं, 180 का टोटल हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं तीसरे वाले चतुर्थांश मतलब 270 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिखते हैं साइन 270 डिग्री माइनस कितना थीटा बराबर, बच्चे यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगा, माइनस थीटा का मतलब इसी में हो आप, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कॉस इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ठीक है ना, तो यहाँ पे tan 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि tan ऑलरेडी इसमें प्लस होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा,
यहाँ पे जो होगा cos 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, tan थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका चल लेते हैं, कौन बचा, कोशेक बच गया। ठीक है ना, कोशेक थीटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोशेक 270 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका कोशेक 270 माइनस थीटा बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे कोशेक, सॉरी क्या हो रहा है, सेक यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब आगे चल लेते हैं बच्चे। ठीक है, आगे यहीं पे डिनोट करवा देता हूँ। ठीक है, आगे यहीं पे डिनोट करवा देता हूँ। एक और बच जाता है 360 वाला, 360 वाले को भी हम लोग करके उसके बाद इस क्लास को यहीं तक रोकूंगा। ठीक है, चलो देखेंगे, या फिर यहीं तक रोका जाए, यहीं तक रोकते हैं। ठीक है ना, बाकी को कल डिनोट करवाएंगे। सो बच्चे जस्ट होल्ड ऑन योर क्लास नाउ, सी यू टुमारो अगेन। ठीक है, और बच्चे आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा सा भेजते रहिए हर जगह। ठीक है, अब क्या मैं कहूँ, और तो कुछ कहूँगा नहीं। ठीक है, बट आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बच्चे। सपोर्ट करोगे और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, और जिसके पास जितना हो सके बच्चे ना थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं दूसरे टीचरों को भी लाऊँ और इस पर खड़ा कर सकूँ। क्योंकि बच्चे आप लोग जानते ही हो, बिना पैसे तो कोई चलेगा नहीं। ठीक है, मैं अगर किसी से कहूँगा भी तो वो भी नहीं चलेगा, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं पूरी क्लास को अटेंड करवाऊँ। ठीक है, तो मैथ्स इंग्लिश ये आप लोगों का तो चलेगा ही, परमानेंट मैं तो चलाऊँगा, चाहे जैसे भी चलाऊँ खींच खांच करके। ठीक है ना, लेकिन ये तो चलेगा। ठीक है, चलिए सो कल मिलते हैं। सो गुड नाइट बच्चे।